नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं अनंत भट्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यह खबर है ट्विटर से जुड़ी हुई, ट्विटर के एक एक्शन से जुड़ी हुई। और एक्शन भी किसके खिलाफ? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को लेकर ट्विटर ने एक्शन लिया। दरअसल ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे तक ब्लॉक रखा। ठीक सुना आपने, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे तक ब्लॉक रखा ट्विटर ने। जी हां, केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने 1 घंटे तक बंद कर दिया। यह बात हम बार बार इसलिए जोर देकर आपको बता रहे हैं कि शायद आपको पहली बार सुनने में इस बात पर यकीन ही ना हो, लेकिन आप जो देख रहे हैं इस खबर में, जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी पट्टी, और जो आप सुन रहे हैं मेरे जरिए, वो बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हालांकि करीब 1 घंटे बाद दोबारा ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट बहाल कर दिया। और बहाल भी क्या किया, चेतावनी दी है कि दोबारा ट्विटर नियमों को तोड़ा तो दोबारा भी ब्लॉक और सस्पेंड कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि ट्विटर ने अकाउंट को ब्लॉक करने के पीछे अमेरिकन डिजिटल एक्ट की बात कही है, लेकिन किस बात का उल्लंघन हुआ है, किस ट्वीट पर यह कार्रवाई हुई है, इस पर रविशंकर प्रसाद ने भी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ट्विटर ने आईटी नियमों को तोड़ा है। अकाउंट बंद करने से पहले ट्विटर ने कोई जानकारी नहीं दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ट्विटर ने केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट बंद किया, जिसे 1 घंटे बाद ब्लॉक करने के रखने के बाद दोबारा चालू कर दिया। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर के इस कदम से यह पता चलता है कि वो फ्री स्पीच के संदेशवाहक नहीं है, जैसा कि वो दावा करते हैं, बल्कि उनकी सारी रुचि अपना एजेंडा चलाने में है। सवाल यह उठता है कि ट्विटर ने ऐसा क्यों किया? हिंदुस्तान में ट्विटर के लिए अमेरिका के नियमों का हवाला क्यों दिया गया? क्या ट्विटर के नियम भारतीय कानून से बड़े हो गए हैं, सरकार से बड़े हो गए हैं? क्या वो ऐसा समझते हैं? यह कार्रवाई स्वतंत्र विचारों का उल्लंघन है सीधे तौर पर। जी हां, जो ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देता है, जो ट्विटर यह कहता है कि वो निष्पक्ष हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा की जाती है। वही ट्विटर बिना कोई कारण बताए किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि इस देश के आईटी मंत्री का अकाउंट ब्लॉक कर देता है 1 घंटे के लिए, और हवाला देता है अमेरिका के आईटी एक्ट का, अमेरिका के कानून का, डिजिटल एक्ट का हवाला देता है, कानून का हवाला देता है, और 1 घंटे तक ब्लॉक कर दिया जाता है अकाउंट को। हम इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में आपको लिए चलते हैं कि आखिर ये खींचतान ट्विटर को लेकर, ट्विटर के साथ पिछले काफी दिनों से चल रही है, जिसमें हर रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं। कि नया मोड़ अब यह आया कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया ट्विटर ने। लेकिन उन्होंने भी साफ कहा है कि आईटी के नियमों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, कुछ महीने पीछे। दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट्स का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिस तरीके से इस देश में मनमाफिक उपयोग हो रहा था, उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एजेंडा चलाने के लिए हो रहा था, उसके दुरुपयोग के आरोप लग रहे थे, उसको देखते हुए सरकार ने आईटी नियमों में कुछ बदलाव किया। लेकिन ट्विटर ने उन नियमों को नहीं मांगा और उस नियमों के तहत बदलाव नहीं किए, जिसके बाद से लगातार खींचतान चल रही है। आपको बताते हैं रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार पहले ही यह ताकीद कर चुकी थी, ये बता चुकी थी कि जो नए कानून बने हैं उनके तहत आपको बदलाव करने पड़ेंगे। दरअसल 3 अधिकारियों की नियुक्ति के अंदर इसमें निर्देश दिया गया था, जिसके बाद ही यह कहा गया था कि आपको कानूनी कवच प्रदान होगा, कानूनी कवच आपको मिल पाएगा। लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को नहीं माना, जिसके वजह से उनका जो कानूनी कवच था वो उनसे ले लिया गया, और तब के बाद से खींचतान लगातार चल रही है। हम इस पूरे मसले के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बीजेपी नेता इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आशुतोष श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ वकील, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर के तमाम पहलुओं की जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले ऐश्वर्या का रुख कर लेते हैं, इस खबर की डिटेल्स जान लेते हैं। ये ऐश्वर्या, सबसे पहले तो यही बताएं कि ये जो सस्पेंशन हुआ रविशंकर प्रसाद के अकाउंट का, ये कब से कब तक हुआ? क्या कोई वजह इसकी बताई गई?
देखिए, इसकी कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने खुद ये बात मानी है कि 1 घंटे तक उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। और सबसे पहले इस बात की पुष्टि रविशंकर प्रसाद ने कू प्लेटफॉर्म पर की, जो कि हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म है। और रविशंकर प्रसाद ने ये बात साफ कर दी है कि ट्विटर अगर चाहे कि वो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के नियम कानून नहीं मानेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बात और मैं आपको बता दूं, ट्विटर ने जो जवाब रविशंकर प्रसाद को दिया है, उसके तहत उन्होंने ये बात साफ करी है कि एक अमरीकी लॉ का उल्लंघन किया है रविशंकर प्रसाद ने, जिसकी वजह से उनके अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। अब सवाल यही उठता है कि अमरीकी कानून हिंदुस्तान में कैसे लागू होते हैं, और क्या ट्विटर क्या जताने की कोशिश कर रहा है रविशंकर प्रसाद, जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, उनका अकाउंट ब्लॉक करके। हमने ट्विटर से इस समय ये सारे सवाल पूछे हैं, इंतजार हो रहा है ट्विटर के जवाब का। जी, अकाउंट सस्पेंड हुआ, अकाउंट बहाल कर लिया गया, इसको लेकर क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ है कोई ट्विटर के साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का? कोई जानकारी है इस बारे में? देखिए, अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया तो रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर से ये सवाल ज़रूर पूछा कि उनका अकाउंट क्यों ब्लॉक किया है। उसके जवाब में बड़ा ही गोलमोल सा जवाब ट्विटर ने दिया। ट्विटर ने ये कहा कि एक अमेरिकी कानून है, कॉपीराइट एक्ट है अमेरिका का, जिसका उल्लंघन रविशंकर प्रसाद के ट्वीट्स ने किया था, जिसकी वजह से उनको ब्लॉक कर दिया गया। अब सवाल यही है कि कौन से वो ट्वीट्स थे, वो रविशंकर प्रसाद को नहीं बताए गए, और रविशंकर प्रसाद को अकाउंट ब्लॉक होने से पहले भी कोई जानकारी नहीं दी गई। तो यही सब तमाम सवाल इस समय सामने आ रहे हैं, और रविशंकर प्रसाद का ये कहना है कि अगर हिंदुस्तान में काम करना है तो हिंदुस्तानी कायदे कानून को मानना पड़ेगा। और देखिए, ये खींचातानी पिछले कई दिनों से चल रही थी। पिछले कुछ दिनों में जब एक आईटी जो कमेटी है, जब उसमें भी बैठक हुई थी, जब ट्विटर के रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, तब भी सरकार ने यही सवाल उठाए थे कि हिंदुस्तानी कानून को कब तक आप मानेंगे। इसका ट्विटर ने कोई पुष्टि नहीं करी थी। तो रविशंकर प्रसाद को इस समय यही लग रहा है कि ट्विटर कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, सीधे आपके पास हम लौटेंगे ऐश्वर्या। इस वक्त हम सीधे रुक कर लेते हैं इकबाल सिंह जी का, जो बीजेपी के नेता हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। इकबाल सिंह जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि ट्विटर का जो व्यवहार है, जो एक्शन है, वो बायस्ड है? ट्विटर को पहले ही गवर्नमेंट ने बता दिया है, भारत सरकार ने, कि अगर यहाँ कारोबार करना है, लाखों करोड़ों कमाने हैं, तो आपको भारत का कानून मानना पड़ेगा। जी, इस केस में भी जिस कानून का वो जिक्र करते हैं वो अमेरिकन लॉ है। अमेरिकन लॉ इंडिया में लागू नहीं होता, और ये जानबूझ के ट्विटर जो है, मैं तो इसको शरारत कहूंगा या आर्म ट्विस्टिंग की बात कर रहा है। तो उनको अपना कानून मानना ही पड़ेगा भारत का, नहीं तो उनको बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा यार। चलिए, इकबाल सिंह जी आपके पास लौटता हूं। मैं आशुतोष का रुख कर लेता हूं, क्योंकि इस मामले के कानूनी पहलुओं को भी समझना होगा। आशुतोष जी, जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है, या कहें कि जिस अमेरिकी कानून का हवाला दिया जा रहा है, वो अमेरिकी कानून है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, जिसका उल्लंघन बताया जा रहा है कि किया। लेकिन किस तरीके से किया, किन ट्वीट्स के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचे, ये कोई जानकारी जो पीड़ित व्यक्ति है, यानी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनको नहीं दी जा रही है। लीगली क्या ये एक्शन कहीं स्टैंड करता है? क्या भारत के अंदर अमेरिका के कानून का हवाला देकर यह एक्शन लिया जा सकता है, और क्या लीगली ट्विटर को इसमें चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो आपने बताया प्रोविजन, ये डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, तो इसके तहत उन्होंने बोला कि इसका वायलेशन किया गया है, और उन्होंने ट्विटर ने अभी तक कुछ क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या वायलेशन हुआ है, कौन से क्लाउज को वायलेट किया गया, कौन से सेक्शन के अंडर जो उन्होंने ये जो एक्शन लिया, 1 घंटे तक ट्वीट को बंद करना या सर्विसेज उनको 1 घंटे के लिए उन्होंने स्टॉप किया, ये क्या बेसिस पे किया, उसमें कौन से प्रोविजन के हिसाब से किया। और अगर उन्होंने ये एक्शन लिया, उनके हिसाब से अगर कोई वायलेशन था भी, तो क्या उन्होंने कोई नोटिस सर्व किया? कोई नोटिस उनको सर्व नहीं किया गया है, तो ये सीधा एक्शन लिया गया, 1 घंटे के लिए बंद किया गया। और अगर कोई वायलेशन सही में था, तो उन्होंने इस वायलेशन के खिलाफ कुछ कार्रवाई ना करते हुए फिर उन्होंने दोबारा कैसे शुरू किया? तो ये जो उनके एक्शंस हैं, इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमने जो एथिक्स कोड जो इंडिया ने बनाया है उनके लिए, जो नया कानून जिसमें इंटरमीडियरीज जो पहले फ्री थे, उनको जो है एक तरह से इम्यूनिटी था, सेक्शन 79 जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है, उस इम्यूनिटी को वो खो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई भी किसी भी चीज को
पोस्ट करता है जो ऑब्जेक्शनेबल हो जी। और ये जो कंट्री के सिक्योरिटी के खिलाफ हो या ऑब्सीन हो, तो उसको हटाने के लिए जो है गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर्स हैं इस लॉ के हिसाब से, उनको तुरंत रिमूव करना पड़ेगा और उनको भी लायबल बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी जो उसको पोस्ट कर रहा है सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो है, चाहे वो ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो या कोई भी इस तरह की इंटरमीडिएरी हो, वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक मैं तरह से आपसे ये समझना चाहता हूं, जो इंसाफ का मौलिक और स्वाभाविक और जो तरीका होता है, जो आधार होता है, क्या वो इस मामले में फॉलो हुआ, वो नियम फॉलो हुआ? दूसरा, क्या यहां पर ये कहीं से शो होता है उनका, जी, क्या ट्विटर के सेक्शन से, हाँ मैं वही जी, क्या ट्विटर के एक्शन से शो होता है कि उनकी इंटेंशन बोनाफाइड है या मैलाफाइड है? नहीं, ये जो एक्शन था, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया, कोई क्लैरिटी नहीं दी गई कि क्या वायलेशन हुआ है, क्यों वायलेशन हुआ है, और इसके लिए जो उनके जो सेक्शंस उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि अंडर ये प्रोविजन हम ये एक्शन हम प्रेफर कर रहे हैं या हम ले सकते हैं। तो जब उन्होंने कोई उसके ऊपर कोई कंप्लायंस नहीं किया, कोई जो है प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मैलाफाइड इंटेंशंस इसके अंदर दिख रहा है। हालांकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का भी मामला है कि ऐसा उन्होंने क्या सोचकर किया, बिकॉज रवि शंकर प्रसाद जी कोई ऑर्डिनरी कोई सिटीजन नहीं है, ही इज द IT मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उनके साथ अगर ऐसा हुआ है या किसी भी मिनिस्टर या के साथ अगर इस तरह से होता है या इवन कोई आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है जिसके लिए वो बिना नोटिस दिए, बिना कोई रूल्स रेगुलेशंस, बिना प्रोसीजर्स को फॉलो किए अगर इस तरह से अपने हिसाब से जो है अपनी मनमानी करते हुए अगर सर्विसेज को वो रोक देते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा। इकबाल सिंह जी का मैं यहाँ पे रुक करूंगा, आशुतोष जी मैं माफी चाहूंगा, इकबाल सिंह जी का मैं यहाँ पे रुक करूंगा। इकबाल सिंह जी, अब इस एक्शन को लेकर आपकी क्या डिमांड रहेगी? क्या आपको लगता है कि ट्विटर से जवाब तलब इसमें होना चाहिए, ट्विटर को एक्सप्लेन करने के लिए कहना चाहिए कि आपके इस एक्शन का आधार क्या था, आपने क्यों ये एक्शन लिया? गवर्नमेंट अंडर दी इंडियन IT रूल्स लॉ उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। उनको जवाबदेही उनकी बनती है कि उन्होंने प्री नोटिस क्यों सर्व नहीं किया, और ऐसे बताएं कि ये अमेरिकन लॉ का यहाँ क्या रेलेवेंस है। हमने तो अपने रूल्स एंड एक्ट बने हुए हैं, और आप उसके लिए भी टॉप जो लीगल एल्यूमनरी है उनके और हमारे मिनिस्टर के, ये आप कैसे अकाउंट बंद कर सकते हैं? वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम अंडर द इंडियन लॉ। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल सिंह जी, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे आशुतोष का भी। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई। तो आपको अपने यहाँ पे हम ये भी बता दें कि पिछले दिनों संसदीय समिति के सामने भी ट्विटर के अधिकारियों की पेशी हुई थी, और उस समय भी संसदीय समिति ने 2 टूक कह दिया था कि नियम कायदे तो मानने पड़ेंगे, लेकिन ट्विटर क्या सोच रहा है उसके सेक्शन ने सवाल खड़ा कर दिया है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाना कहीं नहीं है, क्योंकि ब्रेक के बाद भी तेज पर खबरें जारी हैं।